आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं। एफआईज ने इस एक्सपायरी को लेकर किस प्रकार से अपने पोजीशन को कम या ज़्यादा किया है। डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट हम डिस्कशन करते हैं आज हुआ क्या। देखिए, जैसे कि हमने कल के मार्केट एनालिसिस के मतलब कि फ्राइडे को जैसे हमने बात की थी कि बाजार पॉजिटिव रह सकते हैं। ठीक है, बाजार का डाटा पॉजिटिव था, मैं इससे मना नहीं कर रहा हूं, बाजार का डाटा पॉजिटिव था, बाजार आज के लिए स्टेबल था। लेकिन ओवरनाइट न्यूज किसी को नहीं पता थी, डीप सीक और टैरिफ की दोनों न्यूज चली और जिससे यूएस मार्केट धड़ाम से गिरे। मतलब कि कोई समय के अंदर यूएस नेस्डेक, यूएस टेक 100 4.5% तक नीचे था। क्रिप्टोस के अंदर अंधाधुंध सेलिंग थी और हमारे बाजार माइनस खुले, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ 23,000 के आसपास, देर आफ्टर नीचे रहे और पूरा दिन एक ही रेंज में पूरा दिन बिता दिया। मतलब कि ऑप्शन सेलर ने आज भी पैसा कमाया है, लूज नहीं किया इतना। जो लोग कॉल लेकर गए थे उनके वन शॉट नुकसान हुआ, बट जो ऑप्शन सेलर थे जो नेकेड शॉट भी करके गए थे उनके भी इतना नुकसान नहीं हुआ। जो स्ट्रेडल बना के गए थे उनके भी इतना नुकसान नहीं हुआ। क्यों? बाजार नीचे खुला, थोड़ा रिवर्स हुआ, देर आफ्टर पूरे दिन रेंज में रहा। अब रेंज में देखिए, ये पूरा दिन एक ही रेंज में चलता रहा, किसी ने पैसा नहीं कमाया। ठीक है, अब इससे हुआ क्या देखिए, डाटा पॉजिटिव था, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, रीडिंग डाटा की सही थी, एकदम डाटा पॉजिटिव था, बट ओवरनाइट न्यूज का ना मेरे को पता था ना किसी को पता था। ओवरनाइट न्यूज आई, बाजार धड़ाम से गिरे। लेकिन जिस हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप, मैं एक चीज बताता हूं, एक्चुअली में गिरावट कहां पर ज्यादा थी, मिड कैप और स्मॉल कैप्स। और मिड कैप स्मॉल कैप इसलिए टूट रहे थे क्योंकि मोतीलाल ओसवाल का एक्सपोजर का रिस्क हो गया था, कल्याण ज्वेलर्स का रिस्क हो गया मार्केट में। इस वजह से ब्रॉडर मार्केट में बहुत मंदी थी। अब ब्रॉडर मार्केट का एक्चुअली में फेस क्या है, 2-3 स्टॉक उनके फेस बन गए हैं। मतलब आपको बताता हूं, कल्याण ज्वेलर्स, मोतीलाल ओसवाल और पेटीएम, इन 3 स्टॉक्स में अगर तेजी आएगी ना तो ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा रिलीफ आएगा। अगर इन 3 स्टॉक्स में सेलिंग रहेगी तो ये पेन कंटिन्यू रहेगा। मतलब कि अब आप मान लीजिए ब्रॉडर मार्केट जो फेस है वो ये 3 स्टॉक ही है, मोतीलाल ओसवाल, कल्याण ज्वेलर्स और पेटीएम। अगर इन तीनों स्टॉक्स में अगर रिकवरी होती है तो ब्रॉडर मार्केट में रिकवरी होगी, अदरवाइज आप रिकवरी भूल जाइए, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल बहुत बड़े रिस्क में आ गया है। अगर उसको अपने स्टॉक्स को बचाना है, अपने म्यूचुअल फंड्स को बचाना है, तो उसको कल्याण के अंदर, खुद के मोतीलाल स्टॉक फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर और पेटीएम में बॉटम बनवाकर तेजी करवानी ही पड़ेगी। नहीं तो ये स्टॉक्स दोनों तीनों स्टॉक उसके म्यूचुअल फंड को खा जाएंगे और ये बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट हो रहा है मार्केट में। इसी वजह से आप देखेंगे ब्रॉडर मार्केट खूब अंधाधुंध टूट रहे हैं, जबकि निफ्टी और बैंक निफ्टी इतने नहीं टूटे। लेकिन आप मिड कैप को देखिए, यहां पर मिड कैप इंडेक्स को देखेंगे अगर आप, मैं स्क्रीन पर लगाता हूं, आप देखिए इसको, मैं डेली चार्ट लगाता हूं इसका। देखिए ये जो सेलिंग, रिलेंटलेस सेलिंग जो हो रही है, ये एक्चुअली में देखिए 7 जनवरी से ही हो रही है। तो ये एक्चुअली में सेलिंग क्यों हो रही है, इसके पीछे सिंपल सी बात है, कल्याण में जो मोतीलाल ओसवाल का एक्सपोजर है, जो पेटीएम में एक्सपोजर, जो ट्रेंट में एक्सपोजर, जो कोफोर्ज में एक्सपोजर है, जो प्रिसिस्टेंट के अंदर एक्सपोजर है, उसका रिस्क क्रिएट हो रहा है। अब सेम क्या हो रहा है आपको, अगर मोतीलाल ओसवाल का अगर चार्ट दिखाऊं, अगर आप ध्यान से देखेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज चार्ट को देखेंगे तो यहां पर देखिए सेम है एकदम। 7 जनवरी को ये कितने पर था, 965 पर था। और मिड कैप देखिए 7 जनवरी को कितने पर था, 3 जनवरी को फ्राइडे था 13,000 पर था, आज 11,700 पर है, 1300.10% निकल गया। और यहां पे देख लीजिए, ये स्टॉक देख लीजिए। ये क्यों एक्चुअली में हो रहा है मैं आपको समझाता हूं। यहां पर एक रिस्क क्रिएट हो रहा है, मोतीलाल ओसवाल के खुद के फंड्स जो हैं म्यूचुअल फंड में एक रिस्क क्रिएट हो रहा है। अगर इन्होंने 1-2 दिन के अंदर कल्याण को और पेटीएम को नहीं बचाया तो ये इनको ले डूबेगा और ये पूरे बाजार को ले डूबेगा मोतीलाल ओसवाल। इस वजह से फेस ऑफ द मार्केट, ब्रॉडर मार्केट का फेस अभी, या मैं कहूं पूरे मार्केट का फेस अभी, इंडियन मार्केट का फेस अभी इन 3 स्टॉक्स के ऊपर ही है, पेटीएम के ऊपर और कल्याण के ऊपर। मेजरली 2 मानिए, मोतीलाल ओसवाल और कल्याण ज्वेलर्स।
अगर इनमें मंदी नहीं थमती है किसी भी, चाहे आप बायबैक कीजिए, चाहे आप मान लीजिए प्रमोटर पर अपना खुद का स्टेक खरीदे या किसी से खरीदवाए या कुछ भी करे, अगर वो अपना नहीं होल्ड कर पाता है तो ये एक्चुअली के अंदर कैटास्ट्रोफिक होगा ब्रॉडर मार्केट में, और जहां जहां मोतीलाल ओसवाल का एक्सपोजर है वहां वहां, तो वो एक चीज रिस्की क्रिएट हो रही है बाजार के अंदर। तो या तो यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है, अब जो टेक्निकल वाले हैं उनको समझते होंगे, लॉन्ग विक कैंडल बनी है लाइक अ हैमर, काम करेगा तो ये कर सकता है, लेकिन अगर इसके नीचे बाजार गया, और एक्चुअली में प्रॉब्लम बताऊं आपको क्या है मार्केट में, क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं आपके सामने कल्याण का चार्ट लगाता हूं, कल्याण में प्रॉब्लम क्या है, सितंबर के अंदर कल्याण ज्वेलर्स के प्रमोटर ने, सितंबर कहाँ है, अगर हाँ सितंबर के आसपास कल्याण ज्वेलर्स के प्रमोटर ने 700 के आसपास अपना स्टेक प्लेज किया था वो कंपनी खरीदने के लिए। अब इसका जो सेकंड प्लेज था ना 580-85 के आसपास हुआ। ये क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं, यहां पे ये मार्जिन कॉल आ गई। अब अगर कल्याण इस लेवल के नीचे टूटता है ना, तो एक बात समझ लीजिएगा, कल्याण के अंदर मार्जिन कॉल आएगी, मार्जिन कॉल आते ही स्टॉक के अंदर इतनी धड़ाम सेलिंग आएगी, या तो ये और प्लेज करेंगे या फिर इसको बचाने के लिए, क्योंकि भाई सीधी बात, मैंने कर्जा दिया है कल्याण को, तो मैं क्या चाहूंगा, मेरा कर्जा रिकवर करना। जितने हेयर कट पर मैंने उनको दिया है उतने और मेंटेनेंस मार्जिन आते आते ही मैं तो सौदा काटूंगा। अब ये करीबन देखिए यहाँ पे 520% था, 700 पर इन्होंने प्लेज किया था, 700 से ये 580 20% का हेयर कट होता है। देर आफ्टर ये अब नीचे टूटने लगे, यहाँ पे उन्होंने वापस प्लेज कर दिए शेयर 1.5-2 करोड़। अब यहां से अगर टूटा ना ये स्टॉक, तो इसके लिए इतनी दिक्कत बढ़ जाएगी और ये पूरे बाजार को ले डूबेगा। मोतीलाल ओसवाल पूरे बाजार, पहले का समय गया, कोई मोतीलाल ओसवाल स्टॉक डालता था, उसमें से क्या होता था कि लोग जैसे पीसी ज्वेलर्स था, मनपसंद बेवरेजेस था, ये कंपनियां थी कोई समय के अंदर, मोतीलाल ओसवाल में सेम करता था, फ्रंट रनिंग या कुछ भी करता था, वो इसमें करता था, वो कंपनी डूब गई। लेकिन उस समय क्या होता था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब इतनी अवेयरनेस है कि अगर कल्याण में अगर लेवल टूटा और प्लेज सेलिंग स्टार्ट हुई 5-7 करोड़ शेयरों की, तो ये कहीं नहीं रुकेगा। तो इसको या तो यहां से रिकवर करवाना जरूरी है, अगर यहां से रिकवर ये नहीं होता है तो बहुत बड़ी समस्या कल्याण ज्वेलर्स के लिए बढ़ जाएगी, उससे बड़ी समस्या मोतीलाल ओसवाल के लिए बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके म्यूचुअल फंड की रिडम्पशन स्टार्ट हो जाएंगी, और रिडम्पशन आना चालू होगा तो म्यूचुअल फंड के पास इतना कैश नहीं है कि वो रिडम्पशन का पैसा उनको दे दे और एनएवेस खुद रख ले। तो दैट इज अ कैटास्ट्रॉफिक फॉर द मार्केट। तो कल और आने वाले 2-3 दिन के अंदर इन स्टॉक्स में अगर रिकवरी नहीं होती है, तो ये बात मान लीजिए कि हमारे लिए दिक्कत बढ़ेगी ब्रॉडर मार्केट के लिए। इंडेक्स मैनेज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंडेक्स वापस 23,200-300 डाल देंगे ये लोग, लेकिन ये स्टॉक ठुके तो पूरा ब्रॉडर मार्केट ठुकेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये फेस ऑफ द मार्केट 2 स्टॉक है मेरे लिए, और आज देख लीजिए ना, इनमें रिकवरी नहीं आई, मार्केट में नहीं आई, ब्रॉडर मार्केट में रिकवरी, यही कारण है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, और डाटा पे भी चलते हैं अपन, लेकिन बाजार का सेंटीमेंट इन 2 स्टॉक्स पर ही है अभी की तरह। और मार्जिन कॉल हुई, प्रमोटर के शेयर बाजार में बिकने आए, तो मैं बेचने वाला हूं, मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, मैं सीधा ठोकूंगा उस शेयर को, क्योंकि मेरे पास तो कस्टडी है उन शेयर्स की, आई विल सेल द शेयर्स। वो कैसे बचाएंगे, क्योंकि देखिए पहले होती है मेंटेनेंस मार्जिन कॉल, उसके बाद मार्जिन कॉल, मेंटेनेंस मार्जिन अगर नहीं बढ़ाते हैं आप तो वो सेल करने जाते हैं, वो 10% का फिल्टर होता है उनके पास में, तो उसके बीच वो सेल कर देते हैं पूरा पूरा। तो वो एक देखने वाली बात होगी, तो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो देखते हैं क्या होता है, हम डाटा पे आते हैं, डाटा पे देखते हैं क्या है। सबसे पहले कैश का डाटा, देखिए इतनी सेलिंग हुई बट डाटा कोई ज्यादा नेगेटिव नहीं है, मैं आपको समझाता हूं कैसे नहीं है। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, थोड़ा सा बड़ा हो गया, स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कैश में सिर्फ 5,000 करोड़ का बेचा, इतनी सेलिंग के बावजूद, इतना ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक होने के बावजूद यहां पे ज्यादा नहीं हुआ कुछ, और डीआईएस ने भरपूर खरीदा है वापस से। तो ये कह सकते हैं कि बाजार आज जितनी सेलिंग हुई थी ना ब्रॉडर मार्केट में, मैं सोच रहा था ये नंबर 8,000 करोड़ के पार आएगा, मतलब $1 बिलियन का सेल हो सकता था, लेकिन इतना नहीं आया। बट नेगेटिव है, ये तो बेच रहे हैं, इसमें तो कोई है नहीं।
अब आते हैं इंडेक्स का डाटा। देखिए मैं कह रहा हूं तेजी थोड़ी हो सकती है, इसमें मैं अभी भी इनकार नहीं कर रहा हूं, उसका कारण समझिए। 7,000 कॉन्ट्रैक्ट, 7,500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, तो तेजी आ सकती है। क्योंकि देखिए डाटा बोल रहा है कि मैं शॉर्ट कवर कर रहा हूं 2 दिन के अंदर। अगर आप देखेंगे 2 दिन के अंदर, आप देखिए ना, हाँ यहाँ पे, हाँ 2 दिन के अंदर 23 तारीख को 17,000 कॉन्ट्रैक्ट कवर किए, 24 तारीख को 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कवर किए, और आज 2,71,000। मतलब हम 3.5 लाख शॉर्ट पर थे, जिसके हम आ गए 2,71,000 शॉर्ट पर, नेट शॉर्ट पर। तो डेट इज अ पॉइंट कि थोड़ा रिलीफ होना चाहिए मार्केट में। जितना दिखाया जा रहा है उतना मेरे हिसाब से 2-4 दिन नहीं होगा। आगे आने वाले 2-3 दिन मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक तेजी हो सकती है 200-400 पॉइंट्स की। इसके लिए मैं इंकार नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं स्ट्रक्चर खराब है, स्ट्रक्चरल स्लो डाउन है, बट मैं अभी भी कह रहा हूं बाजार में तेजी हो सकती है, क्योंकि डाटा बोल रहा है। आज नहीं हुई, कारण सिंपल सी बात है, इतनी बड़ी न्यूज सामने जब आती है, कोई माइका लाल, कोई चार्ट, कोई डाटा काम नहीं करता, आप चाहे कितना जोर लगाइए। लेकिन फिर भी देखिए ना, इतनी मंदी हुई तो शॉर्ट बने नहीं, कवर हुए हैं शॉर्ट। दैट इज अ पॉइंट जो मेरे को थोड़ा सा तेजी की तरफ डाल रहा है। अदरवाइज मैं तेजी नहीं करता, बट मैं अभी भी कह रहा हूं शॉर्ट्स कवर हुए हैं, तेजी हो सकती है कल नहीं तो परसों। एक रिलीफ रैली 200-400-500 पॉइंट की बन सकती है, दैट इज नो डाउट। 23,500 तक मार्केट, 23,500-600 तक मार्केट आराम से जा सकता है, पता भी नहीं चलेगा किसी को। और इसका एक कारण देखिए, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग देखिए, आज शॉर्ट्स बने नहीं। अब ये मैं क्या देखूं भाई? तो डाटा देखिए पॉजिटिव है, आपको कोई कितना ही कहीं पॉजिटिव, और कैसे पॉजिटिव और बताता हूं मैं आपको, क्योंकि डाटा एक्चुअली पॉजिटिव बना है आज। कोई मुझे हैरानी नहीं होगी कल 23,300 स्क्रीन पर आपको दिख जाए। तेजी हो सकती है, मना नहीं कर रहा मैं इस चीज का, क्योंकि डाटा इस प्रकार से ही बना है। क्यों बना है देखिए, पहली चीज तो इतना शॉर्ट होना चाहिए था, उतना हुआ नहीं, कैश सेलिंग उतनी नहीं हुई। 5,000 करोड़ डेट इज नॉट अ बिग थिंग, इससे बड़ी बड़ी सेलिंग हमने नॉर्मल मार्केट में देखी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर मैं आपको वापस पॉइंट्स गिनाऊं, ठीक है, हाँ हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरा इंस्टीट्यूशन ये बोल रहा है कि इस डाटा के ऊपर ऐसा जब डाटा बनता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीफ रैली। स्ट्रक्चरल डैमेज में है, मैं अभी आपको मना नहीं कर रहा, स्ट्रक्चरल डाउन ट्रेंड में है, बट एक थोड़ी सी रिलीफ रैली हो सकती है। अगर वो नहीं होती तो और गिरेंगे बहुत, और इसका एक ही कारण होगा, यूएस से वो अब कारण हट चुका है, हमारा ही कारण होगा कल्याण और मोतीलाल ओसवाल। अगर कल्याण मोतीलाल ओसवाल रिकवर नहीं करते हैं तो ये बात मान लीजिए इवेंचुअली हम तेज होंगे, नीचे आ जाएंगे। आपको सिर्फ बाजार में अगर ट्रेड करना है, मैं कुछ मत देखो, 2 स्टॉक को देख लो, कल्याण और मोतीलाल ओसवाल। अगर उन स्टॉक्स में रिकवरी है और तेजी हो रही है तो आप बाजार में तेजी कर देना, अगर उन स्टॉक में मंदी हो रही है आप मंदी कर देना, क्योंकि दैट 2 स्टॉक्स आर द फेस ऑफ द मार्केट। क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ा पैसा मोतीलाल ओसवाल का लगा हुआ है, फिर वहां पे स्ट्रक्चरल डैमेज आ जाएगा अगर उसको नहीं बचाया तो। इस वजह से मैं कह रहा हूं, तो डाटा वहां पे काम नहीं करेगा। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग शॉर्ट्स कवर किए, और देखिए ना 3.5 लाख शॉर्ट्स के 2,71,000 नेट शॉर्ट रह गए, तो डेट इज अ पॉजिटिव थिंग। स्टॉक फ्यूचर्स में भी लॉन्ग किया है, ठीक है। ऑप्शन का डाटा, अब ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, और आप देखेंगे दिस इज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग डाटा। कैसे देखिए, 1,99,000 मतलब 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग की, 1,90,000 कॉल शॉर्ट कर दी, कोई दिक्कत नहीं, जितनी कॉल लॉन्ग की उतनी कॉल शॉर्ट कर दी, ठीक है। पुट लॉन्ग की 99,000, ठीक है। पुट शॉर्ट कर दी 1,70,000। पुट शॉर्ट करने का मतलब क्या है, द एफआईज को लग रहा है कि यहां से मार्केट ऊपर की तरफ हो सकता है, मतलब इनको ज्यादा डाउनसाइड अब दिख नहीं रही है, क्योंकि एक बार कि इन्होंने करवा दिया। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि पुट शॉर्ट का डाटा देखिए ना आप, वे कॉल लॉन्ग की कॉल शॉर्ट कर दी, ठीक है। और आज का जैसे डाटा था ना, इस डाटा में क्या होना चाहिए था कि 2 लाख अगर कॉल लॉन्ग है ना, तो 6 लाख कॉल शॉर्ट होनी चाहिए थी। डाटा इस प्रकार से बनता है जब मंदी का बनता है तब। 99,000 पुट लॉन्ग थी ना, हाँ, तो पुट शॉर्ट होनी चाहिए थी 10,000 ही, क्योंकि पुट शॉर्ट होनी नहीं चाहिए थी अगर डाटा बनता तो या तो ये भ्रम हो सकता है, ये फंसा रहे हैं हम सबको, डाटा जो रीड करते हैं उनको, या फिर ये हो रहा है कि ये थक गए हैं। अब
आज भी इनके मन एक्चुअली में क्या हुआ, आज किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी मंदी हो जाएगी, 22,000 तक मार्केट आ जाएगा, इसलिए उन्होंने शॉर्ट्स कवर कर लिए अपने 23,000 शॉर्ट्स कवर कर लिए, डेट इज, और यहां से लॉन्ग हो गए। तो ये एक्चुअली में जो मुझे समझ में आता है डाटा, एक्चुअली में एक रिलीफ रैली बनती है, आप चाहे माने ना माने, देर इज अ स्लाइट चांस कि हो सकता है कि एक थोड़ा सा बाउंस आपको मिल जाए, इवेंचुअली वो सेल ही बनेगा। देखिए टारगेट 21,200 है, इस चीज को मना नहीं कर रहे, बट देर इज अ पॉइंट कि इस वीक के अंदर अब शायद तक सेलिंग ना हो और हम ऊपर की ट्रेजेक्टरी 23,700 23,600 तक देख सकते हैं बजट से पहले, क्योंकि जैसे ही शॉर्ट्स कवर होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि इतने सिस्टम में स्टॉक्स हैं, शॉर्ट्स हैं, अगर वो कवर होना स्टार्ट होंगे डेट बिकम्स अ रैली, तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता है तो फिर वही चीज है कि ये बाजार गिरता ही रहेगा। आपको ध्यान रखना, दो ही स्टॉक्स का, कल्याण ज्वेलर्स और मोतीलाल ओसवाल, दैट इज द टू स्टॉक्स आर द फेस ऑफ द मार्केट। मैं मानता हूं, कोई चाहे माने ना माने, लेकिन टू स्टॉक्स आर द फेस ऑफ मार्केट, और ये ब्रॉडर मार्केट फेस करेंगे करेंगे, तो इसी का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।